हेलो बच्चों, क्लास 8 साइंस में आपका फिर से स्वागत है। सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फॉय। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई टाइप्स के हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी, फंगस, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ, ये बहुत सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी हेल्प भी करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पहले हम जानते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हम कह सकते हैं फ्रेंड हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो दही है या ब्रेड, डेयरी जो बेकरी का आइटम है, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो व्यापार में भी हमारे व्यापारिक जो उद्योग हैं उनमें हमारी मदद करते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाइयाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनती हैं। इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फ्रेंड हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड मतलब आप जानते हैं दही, जो कि दूध से बनता है। आप देखते होंगे दूध हम रखते हैं और उसमें हल्का सा अगर हमने दही डाला है तो वो ज़्यादा जल्दी जम करके दही हमें मिल जाता है। तो ये किसके कारण होता है, कभी आपने सोचा है? ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंड हमारे हैं, हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके कारण होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कर्ड है, दही है, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दही को जमाने में मदद करता है, या जो दही की फॉर्म है, दही को बनाने में, दूध से दही में कन्वर्ट करने में मदद करता है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मिल्क से जो लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और ये है एक बैक्टीरिया, इसलिए हम इसे फ्रेंड कह सकते हैं अपना। इसके अलावा और बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमारी मदद किस में करते हैं? चीज़, पिकल एंड अदर फूड आइटम, और अन्य खाद्य सामग्री को बनाने में भी ये बैक्टीरिया है जो हमारी मदद करते हैं। दूसरी चीज़ बोली ब्रेड। जो ब्रेड है, ईस्ट हम बोलते हैं, ईस्ट प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जो ईस्ट है वो क्या करती है, जब रेस्पायरेशन करती है तो वो रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो ईस्ट है वो क्या बनाने की में हमारी मदद करती है? ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक, जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं। तो जो ईस्ट है हम खाने में मिला देते हैं तो खाना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण जो भी चीज़ है वो फूल जाती है, वो स्पेस ले लेती है, जिसके वो गैस है जो फूलने लगती है, तो उसके कारण वो चीज़ बड़ी अपनी जगह से थोड़ा सा उठ जाती है। आपने देखी होगी, आटे की ब्रेड बनती है, चाहे मैदे की ब्रेड बनती है, या घर में हम कभी पुए बनाते हैं तो उसमें हम दही डाल देते हैं, जिससे कि क्या, उसमें खमीरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, खमीरा चढ़ जाना है। तो ताकि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ईस्ट बन जाए और वो ईस्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे, जिससे कि जो भोजन है वो फूल जाए। तो यानी कि हम खाने में जो भी चीज़ हमें फुलानी है वहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्य, यानी कि हमें कहीं उद्योग है या कहीं पे हमने पैसा कमाने के लिए हमने उसका यूज़ करना है। जैसे कि अल्कोहल और वाइन है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जहाँ पे अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के वो होंगे,
उद्योग होंगे वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर दिस। ईस्ट क्या की जाती है, इसके लिए यूज़ की जाती है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। जो अल्कोहल है उससे अल्कोहल वो शुगर उसमें ईस्ट मिला करके उससे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इस फॉर्मेशन को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। जो बार्ले है, वीट है, राइस है, जूस है, यानी कि इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, ये ईस्ट से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, 1857 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन को, यानी कि जो शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। ये लुई पाश्चर ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ का मतलब है कि जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे जो शरीर में जिस टाइप के भी जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ जिससे कॉज होती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। यदि कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमें बीमारी हुई है वो हमारे शरीर में चला जाता है, तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, उसको प्रोड्यूस होने से रोकती है, उसको स्टॉप कर देती है। एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई से एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक को खोज निकाला था जिसका नाम था पेनिसिलिन। इसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। उन्होंने देखा वो कर रहे थे, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर देते हैं उसकी खोज कर रहे थे, उसके बारे में वो अध्ययन कर रहे थे। वो देख ही रहे थे कि क्या, किस कारण से ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है ये क्या असर करता है उसकी दवाई बनाने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उस बैक्टीरिया के ऊपर जो भी वो जीवाणु है जिसके कारण हमारे शरीर में ये बीमारी हो रही है, उस बैक्टीरिया को प्लेट में रखी हुई थी। उस प्लेट में देखा उन्होंने कुछ ग्रीन से मोल्ड, कुछ ग्रीन से कुछ उगा हुआ है, उसमें कुछ लगा हुआ है जो कि क्या कर रहे हैं, उस फंगस को स्टॉप कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को स्टॉप कर रहे हैं कि आगे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी कि स्टॉप हो जाएगा और वो बीमारी को रोक देंगे। तो इसलिए वहाँ पे उसको देखा तो उन्होंने कहा यही इसको मारने के काम आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये एंटीबायोटिक है जिससे कि ये मर जाए। तो सबसे पहले उसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। सबसे पहले डिस्कवर की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाई थी। नेक्स्ट है वैक्सीन। When disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब कोई भी डिजीज़ हमारे शरीर में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, हमारे शरीर में चले गया कोई माइक्रोब, और वो क्या करता है, हमारा शरीर की खुद की एबिलिटी होती है कि वो उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। तो वो मरेगा कहने का मतलब कि उसको स्टॉप करेगा ताकि वो हमारे शरीर में बीमारी ना कर सके। तो ठीक ऐसी वैक्सीन भी काम करती है। कोई भी माइक्रोब्स हमारे शरीर में जाएगा, माना हमने कोई
रोटा वायरस है या ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, कुछ भी कोई भी किसी का भी माइक्रोब्स या किसी का भी वायरस हमारे शरीर में अगर एंटर कर गया, उस डिजीज़ को एंटर कर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने लगती है। लेकिन हर चीज़ पहली बार तैयार नहीं होता है हमारा शरीर कि उसको पहचान सके, उस बीमारी को पहचान सके कि किस किस चीज़ का ये वायरस आया है। जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए, आजकल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसके लिए हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं है। इसलिए वो फटाफट से असर करती है वो, और हमारी बॉडी उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखती, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। ठीक इसके अपोजिट अगर पोलियो है या स्मॉल पॉक्स है, पहले बहुत बीमारियां ये हुआ करती थी, लेकिन जब उसके वैक्सीन लगने लगी, पोलियो की जब हमने खुराक पिलाई जाने लगी या स्मॉल पॉक्स के जब टीके लगने लगे, तो हमारी बॉडीज़ पहचान गई उस वायरस को कि अगर ये वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हम उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। लेकिन जो नया कोरोना वायरस आया है उसको हमारी बॉडी पहचानती नहीं है, जिसके कारण वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि वैक्सीन नहीं बन रही है। जब वैक्सीन बन जाएगी तो हमारी बॉडी में जब वो उस वैक्सीन को डाल देंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे पहचानने लगेगी कि ये इस टाइप का वायरस है, इसके लिए ये एंटीबॉडी रिलीज़ करके इस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। तो वैक्सीन यही है कि उनको पहचान करके हमारी बॉडी में डाल दें ताकि उसकी एंटीबॉडी बनती जाए हमारे शरीर में। तो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है उसको बनाया था 1798 में। तो कुछ वैक्सीन, ये जो वायरस है से बीमारियां होती हैं, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, रोटा, निमोनिया, ये सारी की सारी बीमारियां हैं जो वैक्सीन से दूर हो सकती हैं। आपने पोलियो सुना होगा, बहुत पहले से पोलियो अभियान चला था, तो अब वो पोलियो अभियान अब लगभग सारे के सारे हमारे देश में लगभग सारे के सारे जो व्यक्ति हैं सबके अंदर एंटीबॉडीज़ वो वैक्सीन पहुंच गई है और सब के सब उससे लड़ने की क्षमता है, इसलिए अब वो नहीं अपना असर दिखा पाता है। ऐसे ही अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी तो वो अपना असर दिखाने लग जाएगा और हमारी बॉडी पहचान करेगी और हम उससे खुद से हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एक बैक्टीरिया बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी है। वो क्या करता है, हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase soil fertility। जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको हमारी मिट्टी में एनरिच कर देता है, उस मिट्टी में उसको मिला देता है और जिससे हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी से हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कोई जानवर है, जानवर है, वो मर गया, क्या इंसानों की तरह वो जानवर का भी अंतिम संस्कार होता है या उसे जलाया जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर कोई जानवर हमारे आसपास मरा है, उससे 2-4 दिन में या कहीं 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। सोचिए कितने जानवर आसपास मरते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है। कैसे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है? जो ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, इनके शरीर को अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। यानी कि आप चित्र में देख रहे हैं एक जानवर है, कुछ दिनों बाद ये क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, वहाँ पे उसकी खाद बन गई है, मिट्टी में मिल करके खाद बन गई है और केवल हड्डियों का ढांचा यहाँ पे रह गया है। बाकी पूरी जो बॉडी है, मांस है, वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया है। तो
decompose dead organic matter in the form of decaying plant and dead animal into simple substances। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स हैं या मरे हुए एनिमल हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। वरना आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा बदबू इसमें आ जाएगी अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी और वो सड़ी हुई पूरे वातावरण में गंदगी फैलाएंगी, बदबू ही बदबू सारी जगह फैलने लगेगी। इसके अलावा कन्वर्टेड प्लांट वेस्ट इनटू मैन्योर, यानी कि जो प्लांट वेस्ट है उसको मैन्योर में चेंज करना, खाद में बदलना। आप जानते हैं गोबर है, पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, या हमारे घर की सब्जियों का वेस्ट है, ये सारा का सारा सड़ करके क्या बन जाता है, खाद बन जाती है, जिसे हम अपने खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने अच्छे हैं, हम उनको अपना दोस्त कह सकते हैं। तो क्यों हम अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना दोस्त कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, आप समझ गए कैसे। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो ये है हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन हैं, यानी कि हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।